और वो नवंबर में आ गई सर्दियाँ। तो 6 लाख फौज जो नेपोलियन लेकर गए थे 1812 में, वो जब वापस आए तो वो तकरीबन 45 से 60 हज़ार फौज थी, यानी उनका 85% फौजी सर्दियों में मारे गए। इस चीज़ से ये बात साबित होती है कि जो सर्दियाँ हैं उसमें जंग लड़ना इतना आसान नहीं होता फौजियों का। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ़ौजें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने मामलात को ऐसे वक्त में लेकर जाएं, वो ऐसी वक्त में जंग लड़ें जब उनके मामलात बेहतर हों। तो ये बहुत बड़ी वजह है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इस वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाली साइड पर जा रही हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि मेरे ख्याल से रूस जो है वो सर्दियों तक गेम क्यों करना चाह रहा है। रूस क्यों कह रहा है कि गेम जो है वो अगली फरवरी तक चली जाए। उसकी वजह ये है, रूस ये चाह रहा है कि विंटर से पहले पहले वो तकरीबन 5 से 10% और इलाका यूक्रेन का ले ले। 30% यूक्रेन लेने के बाद जब फरवरी में वो निगोशिएशन टेबल पे बैठे तो वो कहे कि ठीक है अब हम इस जंग को ख़त्म करते हैं, यूक्रेन का हमने हिस्सा ले लिया, यूक्रेन भी सीज़ फायर कर लेगा, यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, ये बात हो चुकी है। यूक्रेन जो है वो किसी ना किसी तरीके से सिक्योरिटी गारंटी लेगा अमेरिका से, जो मुझे लगता है, या फिर बरतानिया से, कि आने वाले वक्त में अगर हमला हुआ उस पर तो वो फिर अपनी फ़ौजें जो है उनकी फ़ौजों को कहेगा कि आप अपनी फ़ौजें मेरे मुल्क में उतार दें और अगर ये जंग होती है तो आप मुझे बचा लें। तो ये आई थिंक कुछ आने वाले दिनों में इस तरह के जो है वो मामलात होंगे। और मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आने वाले दिनों में मामलात और टफ होंगे और सख्त, चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, चीज़ें ज़्यादा टफ होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका जो सदर ट्रंप है उनको गुस्सा है बहुत ज़्यादा। उनको जो गुस्सा है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त सदर पुतिन पे है। और वो चाहते थे कि पुतिन उनकी सब बातें मान ले, लेकिन उनकी पुतिन हर बात नहीं मान रहे, पुतिन उनकी हर बात पे यस नहीं कर रहे, यस सर नहीं कर रहे। जिस वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा जो है वो सदर पुतिन पे भी है, सदर ज़ेलेंस्की की पे भी है। और इस चीज़ की वजह से जो मामला जो है वो थोड़े से अब डैंगलिंग की तरफ जा रहे हैं और दोनों ममालिक जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रंप पुश फॉर सपोर्ट। सदर ट्रंप रिसेंटली बैक द डिलीवरी ऑफ पेट्रियट टू यूक्रेन, रिन्यूइंग यूएस एंड यूरोपियन एफर्ट्स टू बूस्ट कीव एयर डिफेंसेस। अच्छा, सदर ट्रंप जो है वो उन्होंने ये बात बारहा की कि हम जो है वो यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम्स देंगे, ऑफेंसिव सिस्टम्स भी देंगे, और हम यूक्रेन के दिफा जो है उसको हम मजबूत करने की बारहा कोशिश करेंगे। और वो बारहा इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं, बारहा वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, और ताकि यूक्रेन का डिफेंस जितना ज़्यादा हो सके तगड़ा हो। और क्योंकि यूक्रेन का डिफेंस तगड़ा होगा तो फिर रशिया को ऑफेंस करने में इतनी आसानी नहीं होगी और ज़्यादा प्रेशर रशिया पे आएगा। आगे जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास पॉइंट है। ये पॉइंट है स्मार्ट स्टॉक स्ट्रेटजी। अब स्मार्ट स्टॉक स्ट्रेटजी होती क्या है? ये हिकमत अमली होती है फौजी और पॉलिटिकल लेवल पे। इसके मुताबिक नेटो प्लान्स टू यूज़ एग्जिस्टिंग पेट्रियट यूनिट्स इन यूरोप फॉर रैपिड रिस्पॉन्स एंड रीफिल दोज स्टॉक्स लेटर थ्रू यूएस प्रोडक्शन लाइन। अच्छा, अब हो ये रहा है कि देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स बनने में टाइम लगता है, फिर ये डिफेंस सिस्टम टेस्ट भी होते हैं। यानी एकदम ये नहीं होता कि एक अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम या किसी भी फौज ने एक जहाज़ बना लिया या एक मिलिट्री का इक्विपमेंट बना लिया तो फ़ौरन ही वो फौज के में शामिल हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। पहले वो टेस्ट होता है, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाँव में, रेत में, हर जगह वो टेस्ट होता है, सहरा में, समुंदर में। उस वेपन को टेस्ट करने के बाद जो वर्नेबिलिटीज़ आती हैं, उन वर्नेबिलिटीज़ को देखने के बाद अगर उनको वो ठीक कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो सर्विस में जाता है। अब अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, अमेरिका अभी फ़िलहाल यूक्रेन को नए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा, क्योंकि नए भी बनने में वक्त लगेगा, या वो बन रहे हैं, उस प्रोडक्शन में टाइम लगता है। क्योंकि मैंने कहा ना, एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम $1 अरब का होता है, $1 बिलियन का। ये बहुत महंगे होते हैं और जाहिर बात है एक वक्त में 90 लोग जो हैं, 90 पीपल, वो जो है वो चलाते हैं एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को। तो ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ ये कि अब नेटो के ममालिक ये कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी उनके पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स पड़े हुए हैं, लाइक जर्मनी हो गया, बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, इन ममालिक के पास, या डेनमार्क के पास जो ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं, या पोलैंड के पास, ये जो है ये मूव कर देंगे अपने सिस्टम्स को यूक्रेन की तरफ। और जब अमेरिका नए बना लेगा तो अमेरिका से ये खरीद के अपने ममालिक में नए रख लेंगे। तो ये यूज़ वाले जो है वो यूक्रेन को दे देंगे, नए अमेरिका से ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम ये चाहिए, चाहे नए हों या पुराने हों, क्योंकि काम तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यूक्रेन को भी इनकी बहुत शदीद ज़रूरत है। इस वजह से सदर ज़ेलेंस्की बार बार पिछले साल से वो बार बार कह रहे हैं कि हमें आप जो है वो दें, हमें आप एयर डिफेंस सिस्टम दें, हमें आप एयर डिफेंस सिस्टम दें। पिछली 3 मुलाकातों में इन्होंने इस बात का मुजाहरा किया है बार बार, और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को मिलने वाले हैं और आने वाले वक्त में उनको मिलेंगे। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि सदर ट्रंप का जो रवैया है